बात करेंगे अब्बासी शहीद अस्पताल में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। लिफ्ट, सीटी स्कैन मशीन और दीगर अहम मशीनरी भी बरसों से खराब है। एक्सरे की रिपोर्ट भी मोबाइल के जरिए मिलने लगी है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ अब्बासी शहीद अस्पताल में ही मौजूद हैं। इनसे मजीद जानेंगे। जी राबेल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल में। अब्बासी शहीद अस्पताल जो कि बल्दिया उज़्मा कराची के तहत चलने वाला सबसे बड़ा अस्पताल, 15 साल से इस अस्पताल को जो है बजट मिला ही नहीं। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल में। यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि यहाँ मेरे अकब में आप देख सकें, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके राहिल, तो ये जो MRI मशीन है जो कि कई सालों से बंद है। ना सिर्फ MRI मशीन बंद है यहाँ पर, बल्कि CT स्कैन मशीन यहाँ पर बंद है, अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ पर बंद है। हमारे साथ इंचार्ज रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के रिजवान साहब मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं। हमें बताइएगा कि सर ये जो मशीनें वगैरह बंद हैं, कौन कौन सी मशीनें बंद हैं, कब तक फ़ाल हो जाएंगी और कितने साल हो गए इन मशीनों को बंद हुए? देखिए, ये तो खैर अभी MRI मशीन है, ये बिल्कुल लेटेस्ट मशीन थी हमारे पास जो आई है कि मामूली सी ख़राबी की वजह से, फ़ंड ना होने की वजह से ये पिछले 5 साल से मशीन हमारी ये ख़राब हुई है कि हालांकि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नई मशीन है कि मामूली से सिर्फ इसमें जो है वो प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से ये फ़ंड ना होने की वजह से ये बंद पड़ी हुई मशीन। इसी तरह हमारी फ्लोरोस्कोपी मशीन है, वो पिछले 6 साल से मशीन हमारी ख़राब है, उसमें भी यही था, मामूली सी ख़राबी थी लेकिन फ़ंड नहीं है, KMC का हमें फ़ंड नहीं मिलता यहाँ पे, तो जिसकी वजह से मशीन की जो रिपेयरिंग है वो नहीं होती कि 2 हमारी अल्ट्रासाउंड मशीनें ख़राब हुई हुई हैं, CT स्कैन हमारी मशीन ख़राब है। तो मतलब ये है कि मतलब ज़्यादातर मशीनें हमारी यहाँ पे ख़राब ही हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ इंचार्ज ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट रिजवान साहब मौजूद हैं। उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो मशीनें ख़राब हैं, जो कि जदीद तौर पे लाई भी गई थी यहाँ पर, मगर वो मशीनें जो हैं अब फ़ाल नहीं है, बल्कि वो ख़राब हो गई यहाँ। जबकि जो लिफ्टों की मैं बात करूँ तो लिफ्टें जो है 8 लिफ्टें यहाँ पर अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5, जबकि 3 जो हैं जो लिफ्टें हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी। करंगी के अमन शॉपिंग मॉल के ताजर रमज़ान करीम में कारोबार ना होने पर परेशान हो गए हैं। दुकानदारों ने कारोबारी सरगर्मियों में कमी को महंगाई की वजह करार दे दिया है। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, देखिए महंगाई की लहर के असरात जो है वो अब आम आदमी पर पड़ना शुरू हो चुके हैं और हम देख रहे हैं रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में भी मार्केटों में ख़रीदारों का रुझान इंतहाई कम देखने में आ रहा है। मार्केट के इस वक्त क्या सूरत हाल है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी के एक शॉपिंग सेंटर में। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। हमारे पास 1 साल से लेके 14-15 साल तक के बच्चे की 200-250 की रेंज में थी पिछले साल, जो अब हम लोग तकरीबन 350-400 रुपये की सेल कर रहे हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ गई है, तो इस वजह से कस्टमर का रुझान भी जो है ना बहुत कम हो चुका है। वो भी हमारे पास यही तकरीबन 400-500 अच्छी है। ये हमारी फैक्ट्री आउटलेट है, तो हमारे रेट यहाँ पे सबसे कम होते थे, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है महंगाई बढ़ गई है, तो हमारे भी रेट थोड़े, तो इस वजह से जो है ना हमारे जो पैटर्न कस्टमर थे उसमें उनकी भी अब हमारे पास शिकायतें आने लग गई हैं कि आप लोगों ने भी रेट बढ़ा दिए। अब उनको ये नहीं बता सकते कि पीछे से, यानी हर चीज़ पे ही आपको पता है कि रेट बढ़ गए हैं, तो इस वजह से जो है ना हमने भी रेट बढ़ाए, तो फिर काम में वो मज़ा नहीं है जो पिछले साल था। जी बिल्कुल, दुकानदारों को यही कहना है और जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं वहाँ भी जो है वो कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। दुकानदार का यही कहना था कि मार्केट में जो महंगाई के शदीद असरात जो है मुरतब हो रहे हैं। और टी शर्ट्स की बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ जो कैटेगरीज की टी शर्ट्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा जी। बल्दिया टाउन के इलाके सईदाबाद में पानी की बल्क लाइन की मरम्मत का काम जारी है, जिसके दौरान दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शन खत्म करके लाइन लीकेजेस बंद की जा रही हैं। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद, वहां पर मौजूद हैं। जी रिजवान। जी बिल्कुल, कुफ्र टूटा है खुदा खुदा करके और सईदाबाद बल्दिया टाउन में बिलाखिर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को होश आ गया है। 33 इंच कतर की हब डैम से पानी फराहम करने वाली डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों को पानी फराहम करने वाली लाइन की मरम्मत के काम का आगाज़ कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन वकास लोधी आपको दिखाएंगे 33 इंच की कतर की ये लाइन सईदाबाद 8 नंबर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है इसकी ना सिर्फ ये कि लीकेजेस ख़त्म की जा रही हैं, बल्कि इसमें जो गैर कानूनी कनेक्शन हैं उनका भी ख़ात्मा किया जा रहा है। वाटर बोर्ड के जो ठेकेदार हैं उनके नुमाइंदे आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, ये काम कब से चल रहा है और अब तक कितने गैर कानूनी कनेक्शन या लीकेजेस का खात्मा किया गया है, कब तक ये मुकम्मल होगा? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो हमने काम स्टार्ट किया था ये 1 मार्च से स्टार्ट किया था, तो हमें आज तकरीबन 1.5 महीना हो गया है
1.5 महीने में हम लोगों ने इसमें 160 या 170 के लगभग लीकेजेस बनाई हैं। जो कनेक्शन आए गैर कानूनी, वाटर बोर्ड वाले खड़े हुए थे, उनके सामने हम लोगों ने काटे हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि दोबारा इसमें जो है वो गैर कानूनी कनेक्शन ना लग सकें और शहरियों को उनके हिस्से का पानी मिल सके? इसका हल यही है कि इस पाइपलाइन को पूरी चेंज की जाए आप लोगों की। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि काम का आगाज़ तो कर दिया गया है, लेकिन लाइन इस कदर बोसीदा हो चुकी है कि दोबारा लीकेजेस हो सकती हैं। लाइन को मरहलावार तब्दील करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ इसमें गैर कानूनी कनेक्शन ना लगें, इस सिलसिले में का निज़ाम मुरतब करने की ज़रूरत है। जी, 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से बुजुर्ग उलमाए कराम और मिली तंजीमों के रहनुमा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ईरान बज़ाहिर एटमी क़ुव्वत नहीं है, मगर वो एक एटमी क़ुव्वत है जिसे इसराइल और अमेरिका तस्लीम करते हैं। उसकी क़ुव्वत को और उसकी तरक्की को, उसकी फ़िक्र को, उसकी सोच को अब कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लिहाजा कल जो अभी 23 रमज़ान को जुमअतुल विदा है और यौम कुद्स का जो प्रोग्राम हो रहा है आलमी सतह पर, अभी हाल ही में आप लोग मौजूद थे कि मेहरान होटल के अंदर भी प्रोग्राम हुआ फ़लस्तीन फाउंडेशन के हवाले से। कल इस्लामाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। आज मुल्तान में इसी सिलसिले में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और ISO की तरफ से कराची में ये प्रोग्राम इसका इनेकाद किया गया है जिसके अंदर आप हजरात शरीक हैं। तो आज हमारी ज़िम्मेदारी साबिक़ा गुज़श्ता सालों से ज़्यादा हैं, बढ़कर हैं, क्योंकि उन दिनों में इतनी परेशानी नहीं थी, मगर जितनी परेशानी आज है, यानी मुसलमानों के लिए भी खुद इस्लाम दुश्मन क़ुव्वत भी परेशान है। अब आप इसराइल को देखें, जो इसराइल ये कहता था जनाब के खाना काबा और फुरात भी उनके नक्शे में शामिल हैं, वो उसका हिस्सा है इसराइल का, मगर आज इसराइल परेशान है कि जो हिस्सा उसके हाथ में है वो भी हिस्सा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा आज चार दीवारी करके, दीवार बंदी करके अपने आप को महफूज करने की कोशिश कर रहा है। ये इसराइल और अमेरिका और उन जैसों की शिकस्त है। वो इस शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं कि हम शिकस्त से फाश हमारा हो चुका है, अब हम मजीद। बुजुर्ग उलमाए कराम और मिली तंजीमों के रहनुमा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। महंगाई से रिलीफ देने के लिए ज़िला इंतज़ामिया के बचत बाज़ार सज गए। शहरियों ने बाज़ारों से हौसला अफजा बचत का हसूल मुश्किल करार दे दिया। बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जिस वक्त मैं चनेसर गोट वायरलेस ग्राउंड में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए बचत बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ ज़रूरत की अशिया वो यहाँ पर फ़रोख्त के लिए लाई गई हैं। स्टॉल्स मौजूद हैं। यहाँ पर आने वाले शहरियों से जानते हैं कि ये बताइएगा कि आम बचत बाज़ार जो लगता है या फिर आम मार्केटें जो हैं वहाँ पे कीमतों की क्या सूरत हाल है, और ये जो ज़िले इंतज़ामिया से बचत बाज़ार लगाया गया है तो यहाँ पे कीमतें कम हैं, बचत फराहम की जा रही है, या फिर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? ठीक है कि बचत बाज़ार लगाया है पर इतना कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, थोड़ा फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब ये है कि नॉर्मली से फ़र्क है, पर अच्छा है कि चलो बंदा कुछ ना कुछ बच ही जाए। दूर से आने वाले को जो है थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। हम तो कुछ और सोच के आए थे, पर यहाँ पे आके हमें पता चला कि आवाम तो यही चाहेगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना। हम तो यही चाहेंगे भाई 10 रुपये वाली चीज़ भी हमें 1 रुपये में मिल जाए। बिल्कुल, बहुत सारा सामान इन भाई ने जो है वो उठाया हुआ है यहाँ से परचेजिंग की है। क्या कहना है कि बचत इन बचत बाज़ारों में ज़रूर मौजूद है, लेकिन हौसला अफजा बचत होनी चाहिए थी ताकि लोगों को जो है वो महंगाई से ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन शहरियों का कहना है कि इन बचत बाज़ार का जो इनेकाद है वो खुशी और ख़ातीन भी मर्दों के शाना बशाना अपने ख़ानदानों की कफ़ालत में मसरूफ़ हैं। कोरंगी 3 नंबर के संडे बाज़ार में बाहिम्मत खातून ने भी स्टॉल लगा लिया। मज़ीद बताएंगी इकरा अवान। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी 3.5 नंबर के संडे मार्केट में मौजूद हूँ। माह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और कुछ सादतें बाकी रह गई हैं। ईद आने में कुछ दिन बाकी हैं। शहरियों का खासा रश मार्केट्स में और इतवार बाज़ार में शहरियों का खासा रश नज़र आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक स्टॉल की ऑनर मौजूद हैं जिन्होंने संडे मार्केट में अपना स्टॉल लगाया और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। मैं आपसे बात करूँगी, आप हमें ये बताएँ कि ईद रमज़ानुल मुबारक का एंड चल रहा है, कुछ टाइम रह गया है ईद आने में, तो शहरियों का खासा रश है। ईद की शॉपिंग कैसे जा रही है, ग्राहक आ रहे हैं?
जी जी हाँ आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है कि संडे मार्केट में जो है माल सस्ता होता है, तो फिर यहाँ मतलब आते हैं सारे। अभी उनके लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मतलब बड़े मॉलों की तरफ रुजू करें, तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो मतलब मुश्किलात में छुप कर बैठ जाती हैं, घर में बैठ जाती हैं, काम नहीं करती हैं, अपना हौसला जो है वो तोड़ देती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगी कि भाई देखो, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है आप मेहनत करो। अब मेहनत करो और जो है ना आप कामयाब, इंशाल्लाह कामयाब होगी। पहले से थक के बैठ जाना ना, वो फिर इंसान कामयाब नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, तो आपने देखा इनका ये कहना था कि मर्दों के शाना बशाना काम करते हैं, इन्हें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे माशरे के बाज़ हजरात ऐसे हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। इनका यही उन ख़वातीन के लिए मैसेज है जो मुश्किल हालात में छुप कर बैठ जाती हैं, अपना हौसला जो है वो तोड़ देती हैं। तो उनके लिए इनका ये मैसेज है कि अपने हौसले को बुलंद करें और बाहिम्मत रहें और अपने काम की जो लगन है उसको बढ़ाएँ और अपनी जो लाइफ है वो इंजॉय करें। जी। और दूसरी जानिब रमज़ान करीम के दूसरे अशरे में भी खजूर की कीमतों में कमी न आ सकी। मकामी फसल सैलाब के बायस ख़राब होने से ईरानी खजूर की मांग और कीमतों में इजाफा हो गया। खजूर भी गरीब की पहुंच से दूर। मुल्क भर में बारिश और सैलाबी सूरत हाल ने खजूर की मकामी फसल को तहस नहस कर दिया। मार्केट में ईरानी खजूर की डिमांड बढ़ने से खजूर 80% महंगी हो गई। खजूर मार्केट के ताजिर कहते हैं ईरानी मुज़ाफ़ाती खजूर गुज़श्ता बरस 200 से 300 रुपए किलो फरोख्त हो रही थी। इस साल कीमत 600 रुपए किलो तक पहुँच गई। सक्खर की असील खजूर स्टॉक न होने के बायस रमजान के आगाज में पिछले साल के मुकाबले में दुगनी कीमत यानी 300 रुपए किलो तक बेची गई। पाकिस्तान की खजूर ना होने की वजह से जो है ना वो ईरान के खजूर का भी डिमांड बढ़ गया है। तो पाकिस्तान से 6th लार्जेस्ट कंट्री है जो खजूर के एक्सपोर्ट करता है। तो वो पाकिस्तान की खजूर ना होने की वजह से अब ईरान की खजूर का डिमांड ज़्यादा हो गया है। ईरान की खजूर भी ऑटोमेटिकली वो रेट उसका ऊपर चला गया है। मार्केट में आने वाले शहरी खजूर के निर्ख आसमान पे पहुंचने के बायस खाली हाथ वापस लौटते नजर आए। मोहतरम, हम भी खजूर लेने के लिए आए थे, लेकिन रेट इतना उरूज पे है कि हम ले नहीं सके, वापस जा रहे हैं। खाली बहुत उरूज पे है, गरीब आदमी तो खुद ले नहीं सकता, इतनी रेट है। खजूर एसोसिएशन ने रमजान से कबल ही खजूर के बहरान और कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया था। कैमरामैन इमरान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। करंगी 6 नंबर की मार्केट के फुटपाथ खस्ता हाली का शिकार हो गए। शहरी फुटपाथ के बजाय सड़क पर चलने पर मजबूर हो गए। फुटपाथों पर सीवरेज के पानी और गलाजत के ढेर लग गए हैं। शहरियों का कहना है कि फुटपाथ पहले ही ख़राब हैं, जो हिस्से दुरुस्त हैं इन पर फल फरोशों ने कब्जा जमा रखा है। फुटपाथ की बजाय रोड पर चलने पर मजबूर हो गए हैं। और शहर गायद में समुद्री हवाएं बहाल हो गई, मौसम बेहतर होने लगा। शहर का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने के बाद 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। आदिया नाज अपडेट करेंगी। बिल्कुल, शहर क़ायद में समंदरी हवाओं का सिलसिला जो है वो बहाल हो गया है, जिसके बाद मौसम में कुछ बेहतरी देखने में आई है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरा है, जिसके बाद इस वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। महकमा मौसमियात का बताना है कि समंदरी हवा का सिलसिला जो है वो तेज़ हुआ है और इस वक्त तकरीबन 10 से 12 नॉटिकल माइल की रफ्तार से ये हवा जो है वो चल रही है। इसके अलावा सुबह से समंदरी हवाएँ मुअत्तल थीं, जिसकी वजह से लू की सी कैफियत थी, हब्स की सी कैफियत थी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा महसूस हो रहा था। लेकिन अलबत्ता इस वक्त में जो है वो हवा चलने के बाद थोड़ी सी बेहतरी आई है। और ये भी बताना है महकमा मौसमियात का कि आइंदा रोज़ से टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नीचे गिरेगा, जिसके बाद जो है वो कुछ बेहतरी देखने में आएगी। अलबत्ता गर्मी की लहर चूँकि अब शुरू हो चुकी है तो इसका सिलसिला जारी सारी रहेगा। कुछ ये भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये जो गर्मी की वजह से बहरा अरब में एक सिस्टम जनरेट हुआ है, ख़ास तौर पर मज़ाफ़ाती इलाक़ों की जानिब भी, तो शाम में कहीं हल्की बूंदाबांदी जो है वो इस साइड पर हो सकती है मज़ाफ़ाती इलाक़ों की जानिब, जिसमें बहरिया टाउन और कराची से थोड़ा से बाहर के इलाक़े आते हैं। अलबत्ता शहर के अंदर की सिचुएशन यही है कि यहाँ पर किसी किस्म की बारिश या बूंदाबांदी का कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त हवा में जो नमी का तनासुब है वो भी तकरीबन 38% पर पहुँचा है, जबकि हवा जो है वो 10 से 12 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चली है। कम से कम दर्जा हरारत आज जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। जी। और कराची में महंगाई का मुकाबला करने के लिए सियासी जमातें भी मैदान में आ गई हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर PTI की जानिब से सस्ते फलों का कैंप लगाया गया है, जहां शहरियों का रश लग गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली वहां पर मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। आज ही देखें, मुल्क में महंगाई का आलम है और महंगाई का मुकाबला करने के लिए सियासी जमातें भी मैदान में हैं।
यहाँ पे मेन यूनिवर्सिटी रोड पे पीटीआई की जानिब से एक सस्ता फल बाज़ार लगाया गया है। कैंप पे बुनियादी तौर पे बाज़ार तो नहीं है, लेकिन यहाँ लूट सेल लगा हुआ है। धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, केले, सेब, तरबूज, खरबूजे, तमाम चीज़ें ख़रीद कर रहे हैं और कीमतें बहुत ही कम है, आधे से भी कम है। 110 रुपये का एक तरबूज है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो मौजूद हैं लोग ख़रीद कर रहे हैं। मैंने आलमगीर खान यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे भी बात करता हूँ, पब्लिक से भी बात करेंगे। इसका बुनियादी मकसद क्या था इस कैंप का, या इसको आज एक ही दिन है, आगे जारी भी रहना चाहिए? और देखिए, एक तो हमारा इसमें तजर्बा नहीं था, आज तजर्बा हुआ है, इसको बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। खुशी हो रही है कि लोगों को कुछ फलाह हो रही है लोगों की इस बदतरीन महंगाई में, जहाँ लोगों के दस्तरखान अफ्तारी सहरी में फ्रूट से फलों से महरूम थे। आज 50% तक तकरीबन इसमें डिस्काउंटेड रेट है और लोगों को ये मदद मिल रही है। और आज तो हाल ये देख रहा हूँ कि बहुत रश है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी फिर क्या होगा? मैंने जैसे कहा तजर्बा नहीं था, लेकिन कल हम भरपूर तैयारी से आएंगे, लोगों की तादाद के मुताबिक सामान लाएंगे और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम मनसब पर हो, हुकूमत हो। आज मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, मुस्ताफ़ी MNA हूँ, लेकिन लोगों की खिदमत में जहाँ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हम कर सकते हैं। महंगाई का इस तरह मुकाबला हो सकता है, हर जमात को किरदार अदा करना होगा। कुछ यहाँ पब्लिक से भी बात कर लेते हैं। ये तरबूजा कितने दे रहे हैं जी? एक तरबूज कितने का दे रहे हैं? तरबूज 110 रुपये दाना दे रहे हैं सर। अच्छा, तो लोग, मैं देख रहा हूँ तरबूज पे बहुत रश है। सर मैंने असल में सेपरेट करा दी है, तो अब ये हो गया है कि जिसको तरबूज चाहिए वो इस स्टॉल पे आएगा, जिसको खरबूजा चाहिए वो अगले स्टॉल पे जाएगा, और जो किलो का आइटम है जैसे सेब 1 किलो है और चीकू 1 किलो है, वो फिर हमने अगले काउंटर में कर दिया। क्या खरीदा आपने? मैंने तरबूज खरीदा है, चीकू और खरबूजा। सस्ता मिल रहा है? बिल्कुल बहुत सस्ता है, ये अच्छा है। इन्होंने अवाम को सहूलत दे रहा है, रिलीफ मिल रहा है, अवाम का फ़ायदा होना चाहिए। गवर्नमेंट तो ठीक है, आपने सुना एक सियासी जमात PTI की जानिब से कैंप लगाया गया यूनिवर्सिटी रोड पे बैतुल मुकर्रम मस्जिद के साथ ही, और इसमें तमाम चीज़ें सस्ती दी जा रही हैं। 4-5 आइटम है बुनियादी तौर पे फलों के, जिसमें खरबूज है, तरबूजे हैं, जिसमें एप्पल है यानी सेब हैं, केले हैं और तरबूज। ये 3-4 आइटम है, लेकिन बड़े पैमाने पर रश है और ये मैं देख रहा हूँ कि अशिया जितनी लाई गई हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। जी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कराची आने वाली ट्रेनें आज भी ताख़ीर का शिकार हैं। ट्रेनों का वक्त पर ना आना मामूल बन गया है। रेलवे हुकाम वजूहात बताने से कासर दिखाई देते हैं। अंदरूनी मुल्क से आने वाली 4 गाड़ियां हैं जो कि ताख़ीर से आ रही हैं। वज़ीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि बंद गली में आने के बाद PTI अपनी शराइत पर हुकूमत से बातचीत करना चाहती है। PTI का असल मकसद एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर दोबारा सिलेक्टेड बनने की कोशिश है। नासिर शाह ने कहा कि असद कैसर कहता है पहले कौमी असम्बली तहलील करें तो PTI इंतखाबी इस्लाहात पर बात करेगी। अगर कौमी असम्बली तहलील हो गई तो इस्लाहात क्या इमरान खान मंजूर करेगा? फवाद चौधरी कहता है कि हुकूमत से मुज़ाकरात तब होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट में साथ बैठेगी। असल में इनका मकसद दोबारा सिलेक्टेड बनना है। सिटी 21 की नशरियात रमज़ान मेहरबान का मौजू ग़ज़वा बदर रहा है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। सिटी 21 की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान में आज का मौजू मार्का हक बातिल ग़ज़वा बदर रहा। प्रोग्राम का आगाज कारी रबनवाज ने उन्वान से मुतालिक कुरान पाक की तलावत करके किया, जिसका तर्जुमा मेज़बान रमशा कंवल ने किया। खुसूसी ट्रांसमिशन में बेग फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग ने खुसूसी शिरकत की। टैक्स देने वाले लोग जितने होने चाहिए उतने टैक्स नेट में नहीं है। बहुत मुश्किल 10% हैं जो टैक्स देते हैं, तो इसके लिए कर्ज़ा लेना पड़ता है। और कर्ज़े, बैरूनी कर्ज़े जब डॉलर में आते हैं तो वो तो तलवार की नोक है, क्योंकि डॉलर बढ़ता जा रहा है। प्रोग्राम में मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती नवाब नफीस कद्दूसी, डॉक्टर ताहिर इकबाल, लेक्चरार कराची यूनिवर्सिटी शाहजेब राजपर ने ग़ज़वा बदर पर रोशनी डाली। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं खड़ा हुआ था, मैंने देखा दरवाजे पे अबू बकर सिद्दीक पहरा दे रहे थे। वो कहते थे मैंने कभी रसूलुल्लाह को इतना रोते हुए नहीं देखा कि सरकार दो आलम ने इतने हाथ बुलंद किए कि उनकी रिदाए मुबारका गिर गई। और इल्तिजा क्या थी कि बारे इलाहा आज अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान शिकस्त
खुर्दा हो गए, शिकस्त खा गए, इनको शिकस्त हो गई तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। प्रोग्राम के दौरान नाथख्वां आरिफ नकवी ने आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश किया। रमज़ान मेहरबान नशरियात के दौरान फैज़ अख्तर चिश्ती ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम में ताख़ीर पर रुपया शदीद दबाव का शिकार हो गया है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे इजाफे से 284 रुपये 65 पैसे पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 48 पॉइंट इजाफे से 40,049 पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1073 पॉइंट के बैंड में रहा। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 40,556 और कम सतह 39,482 रही। हफ्ते के दौरान 14.50 अरब रुपए मालियत के 55 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 अरब रुपए कम होकर 6,093 अरब रुपए रह गई। माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान में कारोबारी औकात कम होने पर कम हजम के साथ कारोबार हुआ। मुल्क पे जारी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से सरमायाकार मोहतात रहे। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर होने पर भी मार्केट रेंज में फंसी रही। अशरफ खान, सिटी 21।